Welcome students in digital lectures of Subhas English School, subject mathematics, class 10th. Now we are going to learn graphical method. जिस तरह से अपन ने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करी थी, तो लास्ट जो मेथड आएगी आपकी वो है ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में अपन जानते हैं अपनी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे अगर पहली कंडीशन मैंने जो बताई थी तुमको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है वहां पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्ट लाइन, यानी एक जो इक्वेशन होगी उसकी एक लाइन बनेगी और सेकेंड इक्वेशन होगी उसकी दूसरी लाइन बनेगी। तो दोनों जो लाइन आपस में अगर क्रॉस होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो वहां अपना बनता है यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, not equal to c1 by c2, then equation have no solution। अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी ग्राफ में वो बनेगी आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल मीन्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये सेकेंड इसकी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड इक्वल टू c1 by c2, यहाँ पे जो इक्वेशन होगी उसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और उसमें जो लाइन बनेगी ग्राफ में वो बनेगी कोइंसिडेंस लाइंस, मींस एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से अपन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब जिस तरह से नाइन्थ में अपन ने ग्राफिक क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसी टाइप से यहाँ पे भी अलग अलग इक्वेशन को लेके सॉल्यूशन करना है और उनके कम से कम 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। तो अपन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, उससे अपन x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है अपनी x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y को RHS में भेजा अपन ने, तो साइन चेंज होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। इस इक्वेशन को नंबर 3 नंबर दे दीजिए। अब यहाँ y की वैल्यू अपन पुट करते हैं जो भी आपकी मर्जी हो, 0 1 2 -1 0 1, जो भी आप पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं। अपन पुट करते हैं y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया। जब अपन ने x की वैल्यू 6 पुट करी तो y की वैल्यू 0। नेक्स्ट, पुट y इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट अपन पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 2। ये सभी इक्वेशन थर्ड में ही पुट करना है। अब यहाँ पुट करने पे x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। अब ये जो तीनों पॉइंट आ गए इसकी एक टेबल बना लेना। x और y दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लिए। y की वैल्यू अपन ने 0 पुट करी थी, x की 6 आ गई। y की वैल्यू 1 पुट करी थी, x की 3 आ गई थी और y की 2 पुट करने पे x की 0 वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकेंड से यही वैल्यू अपन फाइंड करेंगे 3 कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन सेकेंड अपन ने ली 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। y को RHS में शिफ्ट करने पे आ गया अपना 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है इसमें y की वैल्यू वही पुट करना है जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी थी। तो अपन पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 0। ये सभी काय में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 4 में। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, वी गेट
x is equal to 12 plus 3 into 0 upon 2, that is equal to 12 by 2, or that is equal to x equal to 6. Similarly, again put करेंगे अपन x y is equal to 1 in equation 4. सभी 4 में ही पुट करना है. इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई 7.5. सिमिलरली y की वैल्यू 2 पुट करने पे वो भी 4 में पुट करना है. x की वैल्यू फाइंड करने पे आई अपनी x इक्वल टू 9. इसकी भी आप टेबल बना लीजिए. x और y की वैल्यू अपन ने 0 पुट करी तो x की वैल्यू आई थी 6. y की वैल्यू 1 पुट करने पे x की वैल्यू 7.5 और y की वैल्यू 2 पुट करने पे x की वैल्यू 9. अब ये जो कोऑर्डिनेट आए इनसे अपन ग्राफ बनाते हैं. तो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस आपको मालूम है, वहां पे नंबरिंग कर दीजिए. अब जो कोऑर्डिनेट अपने पास थे, पहला था x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0. तो जहां पे x की वैल्यू 6 आ रही, y की वैल्यू 0 आ रही है इस पॉइंट पे. सेकेंड जो वैल्यू आई थी अपनी, उसका ग्राफ बनाया अपन ने. वैल्यू आई थी अपनी 3 और 1, इसका ग्राफ बनाया. थर्ड वैल्यू आई थी 0 और 2. तो ये इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक बन गई अपनी स्ट्रेट लाइन. इस पे जो अपनी इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 6 वो शो करना है. अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाया अपन ने. तो पहली वैल्यू वही है दोनों की, देखो 6 और 0. सेकेंड वैल्यू जो भी आई थी 7.5 और 1. लास्ट वैल्यू आई थी 0 और 2. तो ये वैल्यू अपन ने इससे भी ग्राफ बना दिया. दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है 6 और 0. तो यहाँ पे आंसर आया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0. ये आपका सॉल्यूशन हुआ. ठीक है. अब आप जो भी कमेंट्स आपके प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए.